आज मनाई जा रही है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की इस तिथि को होती है भगवान विष्णु की पूजा। आज ही है गीता जयंती। मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है मोक्षदा एकादशी। पूजा पाठ और व्रत से होती है सुख शांति की प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार से शुरू हुई एकादशी की तिथि उदया तिथि में आज मनाई जा रही मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी के व्रत से सभी पापों के नाश की मान्यता। इस व्रत की कथा पढ़ने सुनने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ का फल। श्रीमद् गीता के पाठ की परंपरा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर आज मनाई जा रही है गीता जयंती। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये है जीवन मार्गदर्शन का स्वरूप। हर युग में प्रासंगिक माने जाते हैं इसके उपदेश। गीता जयंती पर गीता का पाठ करने से मिलता है मोक्ष, जीवन में आती है शांति, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हो जाता है समाधान। दिसंबर माह के पहले दिन बना है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का शुभ संयोग। धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है ये दिन। शिववास योग और अभिजीत मुहूर्त में मनाई जा रही गीता जयंती। आज भगवान कृष्ण की पूजा से हो सकता है कल्याण। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की युद्ध स्तर पर तैयारियां। भूमि आवंटन से लेकर ट्रैफिक प्लान तक प्रशासन का मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार। धार्मिक संस्थाओं के भूमि आवंटन का शेड्यूल जारी। रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य मार्गों तक भव्य ब्रांडिंग, भव्य आयोजन को लेकर बैठकों का दौर जारी। माघ मेले में सुरक्षा के लिए बनाया गया खास प्लान। 5000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इस बार हाईटेक तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। पूरे मेला क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस लगाए जा रहे सीसीटीवी। माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। इस बार के माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का निर्णय। बड़े काम के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में कार्तिकाय दीपम उत्सव की धूम। अरुणाचलेश्वर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। अरुणाचलेश्वर मंदिर से निकाली गई भगवान शिव कार्तिकेय की शोभा यात्रा। हजारों लोग शामिल। तिरुवन्नमलाई मंदिर में होता है 10 दिन के कार्तिकाय दीपम उत्सव का आयोजन। लोगों में दिखता है जबरदस्त उत्साह। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर दिल्ली में गुरमती समागम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। मणिपुर के इम्फाल में संगाई फेस्टिवल का शानदार समापन। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। क्रिसमस के रंग में रंगा तमिलनाडु का थूथुकुडी इलाका। त्योहार से पहले सज गए बाजार। थूथुकुडी के बाजारों में क्रिसमस के लिए बिक रही है सितारों की शक्ल वाली कंदीलें। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी से शानदार माहौल। क्रिसमस की सजावट के सामानों से गुलजार हुए बाजार। घंटियां, झालर और क्रिसमस ट्री की शुरू हो गई बिक्री। दुकानों में मौजूद है सेंटा क्लॉज की मूर्तियां। अलग अलग किस्म के सेंटा क्लॉज की प्रतिमाओं की डिमांड। क्रिसमस के सिलसिले में शहर में की गई शानदार लाइटिंग। चर्च और इमारतों पर लगाई गई रंगीन लाइटें। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात दितवाह। गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। चक्रवात के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीद। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चक्रवात दितवाह के कमजोर पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली। चेन्नई के मरीना बीच और दूसरे तटों पर मौज मस्ती करते लोग नजर आए। चेन्नई के समुद्र तटों पर आम दिनों की तरह सैर करते दिखे लोग। घूमने फिरने के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तमिलनाडु सरकार ने जताई उम्मीद। हालात आज से हो सकते हैं सामान्य। कई इलाकों में थम चुकी बारिश। चक्रवात दितवाह की स्थिति पर चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से रखी जा रही नजर। आज इसके और कमजोर पड़ने के आसार। चक्रवात दितवाह के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल हुई जोरदार बारिश, लेकिन नहीं हुई ज्यादा परेशानी। चक्रवात दितवाह को लेकर पुडुचेरी में अभी भी हाई अलर्ट। लोगों से समुद्री किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई। चक्रवात दितवाह के चलते पुडुचेरी में आज भी भारी बारिश के आसार। प्रशासन बरत रहा एहतियात। चक्रवात दितवाह के असर के चलते पुडुचेरी में आज बंद रहेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने किया ऐलान। चक्रवात दितवाह के कारण आंध्र प्रदेश में सभी बारिश के
आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट किया। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चक्रवात के चलते हल्की से मध्यम बारिश के आसार, अगले 2 दिनों तक रह सकता है असर। चक्रवात के असर के चलते तटीय आंध्र प्रदेश में 55 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, गरज के साथ हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर आज हो सकती है भारी बारिश, मंगलवार को हो सकती है कम बरसात। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम, हाई अलर्ट पर प्रशासन। श्रीलंका में चक्रवाती सैलाब में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी भारतीय वायुसेना। कल 4 बच्चों और 6 बीमार लोगों और विदेशी नागरिकों सहित 45 लोगों का रेस्क्यू सुरक्षित कोलंबो पहुंचाया। श्रीलंका की सेना के 57 जवानों को भी भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया, प्रभावित इलाकों में बचाव राहत के लिए पहुंचाया। लैंडस्लाइड से प्रभावित श्रीलंका के कोटमाले इलाके से लोगों को निकालने में जुटे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 चेतक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में छत पर फंसे एक परिवार के 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। चेतक हेलीकॉप्टर से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह ले जाए गए लोग। श्रीलंका में फंसे 300 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश भेजा, 247 मुसाफिर भेजे गए तिरुवनंतपुरम, 76 लोग भेजे गए हिंडन एयरपोर्ट। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका के इलाकों में बचाव राहत कार्य तेज, लापता 370 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी। श्रीलंका में चल रहा भारत का सागर बंधु राहत मिशन, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी। एनडीआरएफ ने कोलंबो के कोचिकाडे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, चक्रवात के चलते बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। पुणे में और वडोदरा से कल 300 एनडीआरएफ जवान भेजे गए। श्रीलंका एयरफोर्स के विमानों ने एयरलिफ्ट किया। श्रीलंका को भारत से भेजी गई 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, खाने पीने की चीजें और जरूरी सामानों की सप्लाई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह कोहरा छाए रहने के आसार, सुबह शाम दिख सकता है ठंड का खास असर। दिल्ली में रविवार को इस बार रहा नवंबर का सबसे सर्द दिन, 24.3 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में फिर लौटी ठिठुरन, 8 दिन की राहत के बाद ठंडी हवा ने बढ़ाई सिहरन। अमरावती में 10.5 और अकोला में 13 डिग्री सेल्सियस पारा। हिमाचल के कुछ इलाकों में आज से घना कोहरा छाने के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर, रांची वनडे में शानदार जीत से टीम इंडिया का आगाज, कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया, बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में मिली जीत। सीरीज में 1-0 की बढ़त, कुलदीप ने 4, हर्षित ने 3 विकेट लिए। भारत ने जीत के लिए 350 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 332 रन पर सिमटी। रांची वनडे में बने नए कई कीर्तिमान, विराट ने 52वां शतक जड़ा, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, सर्वाधिक 135 रन बनाए। रोहित ने इतिहास रचा, वनडे में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में 352 छक्के जड़े, तोड़ा आफरीदी का रिकॉर्ड। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 25 का समापन, बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा सेनाओं का शौर्य। भारत ब्रिटेन की सेना ने आतंकवाद रोधी अभियानों का अभ्यास किया, युद्ध दक्षता, रणनीतिक समझ, सामरिक समन्वय को नई दिशा दी। युद्धाभ्यास में डीआरडीओ के अत्याधुनिक सिस्टम ने खींचा ध्यान, म्यूल सिस्टम, रोबोटिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म, ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन। हाइब्रिड युद्ध, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रैपिड डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग, भारत ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना मकसद। 14 दिन तक चला संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 25, भारत ब्रिटेन के 240 सैनिक साझा युद्धाभ्यास में शामिल। 10 दिनों के ट्रायल के लिए खोला गया दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे। बीती रात गीता कॉलोनी में बैरिकेड हटाने के बाद शुरू हुआ ट्रायल रन। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा दिल्ली और देहरादून के बीच सफर। 210 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 11,868 करोड़ रुपए खर्च हुए। पाली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे की धूमधाम से शादी हुई, सीएम भजनलाल शर्मा शरीक हुए। शिमला में गाजे बाजे के साथ निकला कांग्रेस का जुलूस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का विनय कुमार का जोरदार स्वागत किया। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनकर उभरा उड़ीसा, सीएम मोहन चरण मांझी ने दावा किया।
आज से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिसंबर तक चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें। शीतकालीन सत्र में 10 महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश। गुटखा और पान मसाला उद्योग पर सख्त निगरानी के लिए बिल लाने जा रही सरकार। इन्हें बनाने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर लगेगा विशेष सेस। संसद सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सर्वदलीय बैठक में बोली सरकार, सुनी जाएगी विपक्ष की बात। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। नए आधुनिक और हाईटेक रूप में पेपरलेस तरीके से चलेगी कार्यवाही। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई आला आईएएस अफसरों के विभागों में हुआ बदलाव। नई सरकार बनने के बाद कई अफसर इधर से उधर। अलवर के एसपी शरण कांबले ने शहर की सुरक्षा का साइकिल से किया निरीक्षण। अनूठी पहल के जरिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद का संदेश। मेरठ बड़ौत मार्ग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। बड़ौत मेरठ मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर करीब 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहाड़ी संस्कृति के स्वर गूंजेंगे। अयोध्या पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हनुमानगढ़ी मंदिर में विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अरुणाचल प्रदेश में ब्रूटी 5.0 का आयोजन। जंगलों और नदियों के बीच होने वाले अल्ट्रा मैराथन इवेंट में युवाओं का जोश दिखा। देश भर से पहुंचे 500 से ज्यादा धावकों ने इवेंट को बनाया खास। यूनिक मैराथन से अरुणाचल प्रदेश के एडवेंचर टूरिज्म को रफ्तार मिली। रामगढ़ में भारत विकास परिषद 51 जोड़ों का कराएगा सामूहिक विवाह। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग करना इस पहल का मकसद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 27 नक्सलियों पर 65 लाख का इनाम। 20 महीनों में 508 से ज्यादा माओवादी मुख्यधारा में लौटे। शांति की दिशा में नक्सलियां बड़ी पहल। हथियार छोड़ माओवादियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मान। 8वें डॉक्टर पॉलोसमार ग्रेगोरियोस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बयान। प्रतिभाशाली भारतीयों की वजह से अमेरिका को हुआ बेशुमार फायदा। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने किया खुलासा। आदि भारतीय है उनकी पार्टनर शिव ऑन्जल्स। नोबेल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर से प्रेरित होकर बेटे के नाम को जोड़ा है शेखर। अमेरिका के मिशिगन में बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर आवागमन में दिक्कत के कारण ट्रैफिक में कमी। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने तूफान की चेतावनी दी। तापमान में गिरावट की जताई आशंका।